सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उम्र के साथ साथ अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी कम होती है, तो जो एबॉर्शन की गर्भपात की चांसेस होती हैं वो भी बढ़ते जाती है। उम्र के साथ साथ अंडे कम होते जाते हैं और एक ऐसा समय आता है जब माहवारी बंद हो जाती है, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। क्या आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है, आपकी शादी लेट हुई है, या आपकी शादी जल्दी होने के बाद भी आपने बच्चे के लिए लेट ट्राई किया है और आप ये जानना चाहती हैं कि इस उम्र में आपको प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक महिला का जन्म होता है तो उसके अंदर जो अंडे होते हैं वो निर्धारित मात्रा में होते हैं। वो मिलियंस के अराउंड अंडे होते हैं जो कि निर्धारित है नेचर द्वारा कि वो उसके अंदर हैं। फिर जब उसका मेनार्की यानी जब उसकी माहवारी आना शुरू होता है, जो 11 से 13 साल की उम्र में होता है, तो वो अंडे कम होना शुरू हो जाते हैं। हर महीने एक अंडा रिलीज होता है, जिसके लिए 400 से 500 अंडे डिस्ट्रॉय होते हैं। ऐसा करते करते उम्र के साथ साथ अंडे कम होते जाते हैं और एक ऐसा समय आता है जब माहवारी बंद हो जाती है, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। ये मेनोपॉज का जो एज होता है वो इंडियन वुमेन में लगभग 50 साल के आसपास होता है। जब मेनोपॉज आने की उम्र होती है, उससे 10 से 15 साल पहले जो अंडे की क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वो काफ़ी कम होना शुरू हो जाती है। तो पहले हम देखते थे कि हमारे जो पहले की जनरेशन थी, उसमें जो आम उम्र थी प्रेग्नेंट होने की, वो 20 से 30 साल के बीच में हुआ करती थी। लेकिन अब जब जनरेशन चेंज हो गया है, अब महिला बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं और वो अपनी प्रेगनेंसी डिले कर रही हैं। तो अब जो फैमिली प्लानिंग होती है वो नॉर्मली 30 टू 40 ईयर्स के बीच में होती है और कुछ महिलाएं तो 40 साल के बाद शुरू करती हैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना। अब प्रॉब्लम ये आती है कि उम्र के साथ साथ अंडे भी कम हो रहे हैं और उसकी क्वालिटी भी कम हो रही है। तो अब क्या किया जाए जिससे कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए? सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उम्र के साथ साथ अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी कम होती है, तो जो एबॉर्शन की गर्भपात की चांसेस होती हैं वो भी बढ़ते जाती हैं। अगर 25 साल से कम उम्र की महिला में जो गर्भपात की चांसेस हैं वो 10% हैं, तो 30 से 35 साल से उम्र की जो महिलाएं ऊपर होती हैं उनकी चांसेस 30 से 35% हो जाती है। यानी 1/3 प्रेगनेंसीज एबॉर्शन में लैंड कर सकती हैं। इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपकी उम्र 35 से ऊपर है, तो आप अपने अंडों को जमा करा लें, यानी एग फ्रीजिंग करा लें, ताकि फ्यूचर में आपके जब भी प्रेगनेंसी करने की प्लानिंग होती है तो आपके अंडे की क्वालिटी वही रहे जो आप फ्रीज होने के टाइम थी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी उम्र 35 से ऊपर है और आपकी शादी को 6 महीने से ऊपर हो गया, यानी ट्राई करते हुए बच्चे के लिए ट्राई करते हुए 6 महीने से ऊपर हो गया और आपको सक्सेस नहीं मिला है, तो आप अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाइए और जांचें करवा के जल्दी से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करिए। इसमें डिले करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपकी शादी ही लेट हुई है, 38 ईयर्स 39 ईयर्स में हुई है और आपने ट्राई करना शुरू कर दिया और आपने पहले से एग फ्रीजिंग भी नहीं कराई हुई है और आप ये जानना चाहते हैं कितनी चांसेस हैं प्रेगनेंसी की, तो इसमें आप नेचुरली प्रेग्नेंट ज़रूर हो सकती हैं। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, आपको सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह, जिससे कि आपकी एग की क्वालिटी इंप्रूव होगी और आप कुछ समय तक यानी 4 से 5 महीने तक आप नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है, फिर आपको अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना है और अपने ट्रीटमेंट ऑप्शन समझने हैं। AMH टेस्ट द्वारा आप अपने अंडे की क्वांटिटी को चेक करा सकती हैं। अगर आपका AMH बहुत लो है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है 40 ईयर्स के ऊपर, तो आप ट्रीटमेंट ऑप्शन समझिए। बहुत ज़्यादा वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप IVF द्वारा प्रेग्नेंट हो सकती हैं। IVF में भी एक ऑप्शन होता है PGS का, यानी जो भ्रूण होते हैं उनकी जेनेटिक टेस्टिंग होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो एबॉर्शन की चांसेस होती हैं वो 30 से 35% होती हैं 40 साल के ऊपर की महिलाओं में। तो अगर हम PGS करते हैं, यानी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं एम्ब्रियोज की जो IVF से बने हैं, तो इसमें हम नॉर्मल एम्ब्रियो सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि जेनेटिकली नॉर्मल है और आपके यूट्रस के अंदर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका एबॉर्शन नहीं होगा।
दूसरा एक लास्ट ऑप्शन होता है, अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है और AMH यानी अंडे बहुत कम हैं, आपने खुद के एग से ट्राई कर लिया है, आपका कोई एम्ब्रियो नहीं बना है या जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो नहीं बना है, तो डोनर एग का एक ऑप्शन है जो IVF स्पेशलिस्ट आपको देते हैं। ये एक ऑप्शन उन महिलाओं के लिए है जिनके सब विकल्प फेल हो चुके हैं। तो ये थी कुछ जानकारी प्रेगनेंसी के लिए जो कि आप यूज कर सकते हैं अगर आप 40 साल से ऊपर हैं। आशा करती हूँ मेरी ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।